ये जो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, या प्राउड हिंदूज जो होते हैं, क्या आप में से कितने लोगों को मालूम है कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है और ये आया कहां से है? योगेश प्रजापति जी कह रहे हैं सिंधु से आया है, हिंदू फ्रॉम अल हिंद। वन स्टेप सॉल्यूशन जी कह रहे हैं, टीटू कह रहे हैं इरानियन वर्ड, या साक्षात करांडिकर जी कह रहे हैं हिंदू वर्ड पर्शियन वर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु रिवर। तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है। श्री प्रकाश शुक्ला जी कह रहे हैं फारसी से लिया गया है। Are you sure about that? आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि फारसी में हमें यही बताया गया कि भाई सिंधु जो है, सिंधु नदी या सिंधु देश या सिंधु प्रदेश, तो स नहीं करते फारसी में, वहां ह हो जाता है, तो हिंदू कहने लगे उसको। लेकिन एक सेकंड, तो अगर फारसी, गौर से सुनिएगा, फारसी में स का ह हो जाता है तो फारसी को फारही कहना चाहिए। राइट या रॉन्ग? तो रुस्तम, सोहराब होता उसका नाम, रुहतम होता। रुस्तम, सोहराब। तो फारसी में श या स शब्द का उच्चारण होता है। तो ये जो आपको स्कूल में एनसीईआरटी में बताया गया और अभी तक आप जान रहे थे कि भाई स का ह हो गया, सिंधु से हिंदू हो गया, ये कंप्लीटली नॉनसेंस है, क्योंकि उस लॉजिक के हिसाब से फारसी को फारही कहना चाहिए, रुस्तम को रुहतम कहना चाहिए। और राज भाई, इसी पे कुछ लोगों का शायद ये भी सवाल आ जाए कि वो लोग मतलब सी नहीं बोल पाते होंगे, सिंधु वाला सी। तो बताते हैं लोगों को कि एक पर्शिया में, उस टाइम के पर्शिया में, अभी वो शायद ईरान में आता है, एक जगह है जिसका नाम है सिफर। आप उसे गूगल में जाकर अभी आप सर्च कर सकते हो, उसका नाम है सिफर। तो वो उस हिसाब से सर इसे भी हिफर होना चाहिए था। एब्सोल्युटली ना, सुन्नत आपका हुन्नत हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हल्लल्लाहु अलैहि हसल्लम हो जाएंगे। साहब पर्शियन में जीरो को क्या कहते हैं? सिफर। हाँ, अब हम कहेंगे हिफर। तो इस तरह की इडियोसी स्कूल्स में सिखाई जाती है, हिंदुस्तान के स्कूल्स में। इस तरह की बेवकूफ़ी हिंदुस्तान के स्कूल्स में सिखाई जाती है, वेदर इट इज क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, वेदर इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीएसई स्कूल, वेदर इट इज आईसीएसई बोर्ड, वेदर इट इज स्टेट बोर्ड, हर जगह ये चूतियापा चलता है। चूतिया बनाया तुमको। हमारे पास ये जानकारी बहुत पहले से आ चुकी थी कि भाई ये जो हिंदू शब्द है इसका असली मतलब क्या होता है। लेकिन भाई ये जो प्राउड हिंदू बन के घूमते हैं उनका क्या करे, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगते हैं उनका क्या करे। जो हिंदुत्व का झंडा लेके घूम रहे हैं, एक तो ये हिंदुत्व बना दिए, इसका झंडा लेके घूमने वाले जो झंडाधारी हैं, इनका क्या करें। अपने ही घर में तो खोट है सर, हर बार देखने को मिल रहा है किले के दरवाजे अंदर से खोले जा रहे हैं। बाहर वाले तो बाद में आएंगे, अंदर वालों को क्या करे। हम इसमें आयो बताते हैं भाई क्या। आप भी कुछ दो शब्द जोड़े। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बोलूंगा। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको खुद से पढ़ना होगा। और दूसरी चीज, जो भी आपका नैरेटिव क्या है, आपका नैरेटिव है आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया वो जगह है, वो स्पेस ऑफ माइंड है, वो आइडियोलॉजी है जहाँ पे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट और फ्लरिश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इसके दाएं बाएं 1 इंच जाता है, वो आपका दुश्मन है। और मैं कहूँगा कि ये दुश्मन अगर आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पटाखा लेना है, बम, उसके पिछवाड़े में घुसाना है और माचिस की तीली लेके आग लगानी है और वेट करना है बम के फटने का। तो भाई सब ऐसे लोग जो, जब बात नैरेटिव ऑफ इंडिया की चलती है, उसके बीच में अगर हिंदू शब्द भी लाते हैं तो वो आपके राष्ट्र के शत्रु हैं। याद रखिए, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होना है। 1 इंच अगर आपने आइडिया ऑफ इंडिया पे बात नहीं की तो एक एक सेकंड अगर आपने बात नहीं की तो वो आपका 1 सेकंड वेस्ट है।
ऐसे लोग जो आपकी राह में इधर से उधर आके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या काम कीजिए, आप उनको गरियाइए। बात करने की कोई निगोशिएटिंग चीज है ही नहीं, ये चीज ये निगोशिएट करने वाली है ही नहीं। इस चीज पे कोई समझौता नहीं। जो भी आता है उसको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी और उसके बाद उसको बोलने का अधिकार मिलेगा। जी राज भाई, हम तो ये भी बोल रहे हैं उन लोगों को भी जलील करिए जो आपको गाली देने से रोकते हैं। कुछ ऐसे हैं हमारे बीच में कमीने जो हमारे मिशन में आके ये अपना घोड़ा लगा देते हैं और पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड पे पता नहीं कहाँ पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं और आके हमें सिखाते हैं कि गाली ना दे। इतने साल से क्या उखाड़ दिया बे तुम लोगों ने। बस जाएंगे, हर बार जाते हैं, गौमूत्र से ये नहीं होता है वो होता है। भैया ऐसा नहीं है, वेदों में ये भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ एक है, ये भी लिखा एक हुआ राज है। भाई, पिछले सप्ताह एक कुत्ता आया था यहाँ पे जो बता रहा था हदीस में 360 हड्डियां हैं, मतलब 360 जॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक जनाब ने पता है क्या किया। क्या सर? एक जनाब सर आए पीछे, हमारे बैक स्ट्रीम में ही थे वो, उन्हें हमें अंदर नहीं लिया। वो उन्होंने, उनका कहना था कि प्लीज आप मुझे 1 मिनट दे दे जवाब देने के लिए। हम्म। तो हमने कहा कि भाई आपको बाद में नंबर मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, कोई हिंदी कोई अपना संस्कृत टेक्स्ट का कोई वर्ड निकाल के कहीं से ले आए, कोई श्लोक, और वहां पे उन्होंने पेस्ट कर दिया, बोला कि जी हमारे टेक्स्ट में भी 360 लिखा हुआ था। मतलब आप भी चूतिए हैं, यही ना? मतलब बिल्कुल। आप रेस लगा रहे हैं कि क्या कौन कितने बड़े चूतिए हैं। चलिए, तो जी मैंने राज भाई, आपसे सवाल कंटिन्यू करें। पूछा था, मैंने आपसे जी भाई। सवाल पूछा था कि ये हिंदू शब्द जो है वो फारसी से आया, और मैंने आपको बताया था लुगत अल किशरी, है ना? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये 1968 बेग यू पार्डन 1964 में पब्लिश लुगत अल किशोरी है, पर्शियन टू उर्दू। आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है। ये आप dtr.in पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी डिक्शनरी का हवाला दिया। इस डिक्शनरी में हिंदू का मतलब है चोर, डकैत, काला, डाकू, स्लेव। जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप जो लुगत देख रहे हैं ना, लुगत मीन्स डिक्शनरी, ये जो लुगत आप देख रहे हैं ये वही लुगत अल किशोरी है। किश्वरी जिसको कहते हैं, अब किशोरी कहते हैं उसको, लेकिन वो किश्वरी है, लुगत अल किश्वरी 1964। तो ये जो हिंदू वर्ड है, दिस इटसेल्फ, सबसे पहली अगर हम ट्रेसिंग करेंगे इस चीज की तो हमें पता चलेगा कि ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म में है। वहां पर भी इसका मतलब काला होता है या स्लेव होता है। अलेक्जेंडर की बात करें अगर, हालांकि हमें प्रूफ नहीं मिलते, लेकिन उसकी भी बात करें तो वहां के भी अपभ्रंश से अगर हम पहुंचे तो हमें पता ये चलता है कि आपके पास स का ह हो गया, सिंधु का उन्होंने ग्रीक में इंडू कर दिया, जिसका इंडस हो गया बाद में। पीपल लिविंग अक्रॉस द इंडस वेर नोन एज इंडियंस। तो ग्रीक माइथोलॉजी में और यूरोपियन सिविलाइजेशनल रिकॉर्ड्स में इंडियंस बोल के तो मिलता है। अरबिक ट्रेडर्स में 11th सेंचुरी में अल हिंद मिलता है, लेकिन हिंदू कहीं नहीं मिलता। हिंदू सिर्फ पर्शियन लिटरेचर में मिलता है, जहां उसकी क्लियर मीनिंग होती है काला, डकैत, चोर, गुलाम। तो ये जो वर्ड है हिंदू, ये आपको पर्शियंस ने, जो टर्किश इन्वेडर्स थे जो सबसे पहले यहाँ आए थे, और ट्रेडर्स तो खैर कॉइन नहीं करते, इन्वेडर्स करते हैं। तो जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था टू डिफरेंशिएट बिटवीन देमसेल्व्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया। अपने और हिंदुस्तानी में फर्क करने के लिए उन्होंने ये टर्म लेके आए थे, हिंदू। और ये आपको अर्लीस्ट 6th सेंचुरी BC में मिलेगा, ज़ोरास्ट्रियन टेक्स्ट्स में, जो मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूं। वहां पे हिंदू मिलेगा आपको, अल हिंद मिलेगा, अल हिंद अरबिक में मिलेगा, अल हिंदू मिलेगा, हिंदुए फलक,
means the darkness of sunset in फारसी। तो मेरे जितने भी बंधु हैं 16 से 22 वर्ष के जो झंडा लेके हिंदुत्व का निकल जाते हैं, हिंदुत्व, तो हिंदू वर्ड की ओरिजिन से जरा सा सर्च कर लें, बड़ा आपको शर्म आएगा। तो बात यह है कि अगर इनको हिंदू नहीं कहते थे तो इनको कहते क्या थे, वो हम आगे की प्रेजेंटेशन में अभी जब स्टार्ट होगी तो देखेंगे।